मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन के बारे में लिखना सीखा था एंड लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बराबर है। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में और एक पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। बराबर है। जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को लिखते हैं उस चीज को हमने क्या बोला था, केसी। एंड जब हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को, तब उस चीज को हमने बोला था केपी। बराबर है। देन हम लोगों ने डेल्टा एनजी के बारे में भी देखा था। डेल्टा एनजी क्या होता है, तुम्हारे पास जो सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इस चीज को हमने बोला था डेल्टा एनजी। बराबर है। देन हम लोगों ने केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सबसे पहले लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक गैसियस एक रिएक्शन है AA प्लस BB कन्वर्टिंग इनटू CC प्लस D और D, ये मेरे पास एक गैसियस इक्वेशन है। तो इसका जो हम लोग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहां पर C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। बराबर। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, अगर इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो Kp। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं ये केवल इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम लोग लगा सकते हैं। समझे कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहला पॉइंट लिखिए, the expression of equilibrium constant is applicable only when the reactants and products have attained the equilibrium। ये जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, ये केवल कब एप्लीकेबल है, जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तभी एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। उस वक्त हम लोग जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम के अलावा जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उस चीज को लिए हम लोग एक अलग से नाम देंगे, उसको आगे हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। देन सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यहां पर ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, यहां पर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये जो कंसंट्रेशन है ये कौन सी कंसंट्रेशन है, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ये उनकी वो कंसंट्रेशन है। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है उसको कोई मतलब नहीं होता रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। समझे कि नहीं? क्या इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है उस चीज से कोई मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में ये जो कंसंट्रेशन आती हैं, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन और जो पार्शियल प्रेशर आएंगे वो सब किस पे आते हैं, जब तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम मिक्सर है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है। जो रिएक्शन मिक्सर है वो इक्विलिब्रियम को जब अटेन कर लेगा तभी तुम्हारी ये जो एक्सप्रेशन है वो एप्लीकेबल होगी। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ the initial concentration
द इनिशियल कंसंट्रेशन और मोल्स भी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन और मोल्स और पार्शियल प्रेशर कब बात करेंगे, जब सब्सटेंस क्या हो, गैसियस, और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। अब तुम्हारे पास जब हम रिएक्शन करवाते हैं, क्या अब हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये तुम्हारे पास किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करवाते हैं, क्या हम रिएक्शन करवाते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करवाते हैं, और ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है, समझे कि नहीं। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि हम लोगों ने रेट कांस्टेंट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक रेट कांस्टेंट सेम रहता है, भले ही रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तुम कितनी भी चेंज कर दो, बराबर है कि नहीं, रेट कांस्टेंट सेम रहता है। तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, वो कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, समझे कि नहीं। वरना किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, its value remain same at a particular temperature. Its value remains same at a particular temperature and only changes with change in the temperature। जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे एक और तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो कैटलिस्ट की वजह से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, बताइए। तो ये प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने बताया भी था, दो चीज मैंने यूज की थी, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए ये है तुम्हारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट KF, ये है तुम्हारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट KB। अच्छा एक चीज देखना, KF को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। KB को क्या बोलते हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा यहां पर वो किसके बराबर होगा, KF अपॉन KB। अगर कभी न्यूमेरिकल वैल्यूज में बाई चांस दे दिया जाए KF और KB और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली उनका रेशियो निकाल लेंगे, समझे कि नहीं। अच्छा शायद मैंने KC के लिए भी एक वेलोसिटी कांस्टेंट का वर्ड यूज कर लिया था, KC को हम लोग यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम उसके लिए हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट का वर्ड का यूज नहीं करते, उसके लिए हम सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। बस ये बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये छोटी सी चीज करेक्शन कर लेना, ठीक है। क्या यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लिए हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट वर्ड का यूज नहीं करते, KF और KB के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बस ये बोल सकते हैं कि वो रेशियो होता है दो तुम्हारे फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट का और बैकवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट का, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात कर रहे थे कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में भी देखी थी। हो सकता है KF, देखो तुम्हारे पास हम लोग क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो तुम्हारे पास मान लीजिए ये तुम्हारे पास बिना कैटलिस्ट की वजह से एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मान लीजिए तुम्हारे पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थोड़ी कम हो गई, बराबर है कि नहीं। तो दोनों डायरेक्शन में, यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की और बैकवर्ड डायरेक्शन की दोनों की इक्वल अमाउंट में कम होगी, तो जो रेशियो है वो सेम आएगा, बराबर है कि नहीं।
तो तुम्हारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहां पर जो कैटलिस्ट होता है वो केवल किसका काम करता है, रिएक्शन को जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करवाने में हेल्प करता है। समझे कि नहीं? तो ये लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट लिखो, it has no effect, it has no effect, it has no effect due to catalyst, due to catalyst, it has no effect due to catalyst, comma, catalyst only helps, catalyst only helps to attain, catalyst only helps to attain the equilibrium earlier। केवल कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे अगर बात कर रहे हो तो बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये तो हमने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसे बेटा? स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? जैसे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए केसी और केपी वर्ड का यूज किया, बराबर है कि? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा गैसियस इक्वेशन लिख रहा हूं, ए सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू बी गैसियस। ये बिल्कुल से बेसिक एक मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखी। यहां पर मैं केसी क्या लिखूंगा? मैं बेटा केसी क्या लिखूंगा? यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 अपॉन 1, क्योंकि ए तो क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का हम लोग एक्टिव मास कितना मान के चलते हैं, 1। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 1। ये मेरे पास केसी और केपी का एक्सप्रेशन होगा, बराबर है? तो ये मैंने बोला, ये तुम्हारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया वो क्या है? तुम्हारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग तुम्हारे पास जैसे गैसियस सब्सटेंसेस के लिए हम लोग जो प्योर गैस के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो 1 बार के रेस्पेक्ट में, जब भी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की तो तुम्हारे पास किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका जो देखो, तो केपी जो है स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? केसी नॉट एंड केपी नॉट। ऊपर में नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखा है। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कंसंट्रेशन है तो उसको 1 मोलरिटी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 मोलर। अब तुम्हारे पास बी की कंसंट्रेशन, उसका यूनिट भी क्या है? 1 मोलर। नीचे में भी मोलरिटी, मोलरिटी मोलरिटी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट बचेगा क्या? कोई यूनिट नहीं बचेगा। गैस तुम्हारे पास कंसंट्रेशन के लिए हम लोग किसके रेस्पेक्ट में? 1 मोलर के रेस्पेक्ट में। और गैसियस सब्सटेंसेस के लिए हम लोग अगर मान लीजिए इसका प्रेशर कितना है? 4 बार। बी का मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम प्रेशर इज 4 बार। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जो, तो इसका जो केपी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? केपी नोट का, केपी का वैल्यू कितना है? 4 बार। और केपी नोट मतलब स्टैंडर्ड तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू वो कितना होगा? 4 बार अपॉन इसका 1 बार, 1 बार के रेस्पेक्ट में। तो यहां से बार कट गया तो ये कितना आ गया? 4। समझे कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। समझे कि नहीं? तो ये लास्ट पॉइंट लिख लिया होगा और समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड स्टेट मतलब तुम्हारे पास किसी के रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन में हम 1 मोलर के रेस्पेक्ट में, और प्रेशर के लिए हम लोग गैसेज के लिए 1 बार के रेस्पेक्ट में हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज को फटाफट नोट करो। तो ये हमारे पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही
अब इनका हेल्प कहां पर हमारे पास आता है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, लगातार सारी की सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को एक साथ लेंगे हम लोग। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेल्टा, उन रिएक्शंस के लिए जिनके लिए डेल्टा एनजी कितना है, 0। कितना, डेल्टा एनजी 0। एक्सप्रेशन हमने लिखना सीख लिया था। अब देखिए, जैसे तुम्हारे पास रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू 2HI गैसियस, बराबर है। सबसे पहले तो ये बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना है। ध्यान से देखिए, डेल्टा एनजी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट गैसेस कितने हैं, 2, माइनस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुमको हमेशा इक्विलिब्रियम में दी जाएगी, फिर यहां पर 1 और 1 रिएक्टेंट्स -1 तो डेल्टा एनजी कितना, 0, ठीक है। अब मान लीजिए तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू किया तो T इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसके कितने मोल्स हैं, A मोल्स लेकर के चल रहा हूं, इसके कितने मोल्स हैं, B मोल्स, बराबर है। अब यहां पर इन एक्सप्रेशन को लिखना सीखना, इस चीज के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि अगर ये तुम लोगों ने अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इसको सीख लिया, तुम समझो कि 80% केमिकल इक्विलिब्रियम तुमको आ चुका है। ये एक्सप्रेशंस को अगर लिखना सीख लिया तो तुम लोगों को 80% केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। देखना, मान लीजिए ये मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, मैंने निकाला उसका डेल्टा एनजी यहां पर कितना है, 0 है, ओके। T इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली मैंने इसके कितने मोल्स लिए, A मोल्स, और इनिशियली इसके कितने मोल्स हैं, B, और मान इसके कितने मोल्स हैं, 0। इनिशियली इसके एक भी मोल्स नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, हाँ है ना। किसी टाइम t के ऊपर, या फिर हम बोले t इक्वल्स टू, जब t इक्विलिब्रियम आ चुका है, टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है, अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, तब तुम्हारे पास इसके कितने मोल्स बचेंगे, इसके कुछ मोल्स रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट्स के, तो तुम्हारे पास इसके मान लेते हैं A माइनस एक्स। एक्स कैसे लिखोगे, उनका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके हिसाब से, यहां पर मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज आया, उनका जो तुम्हारे पास स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके हिसाब से उनको रिएक्ट करवा दिया। इसका A माइनस एक्स, इसका कितना बेटा, B माइनस एक्स, और HI के कितने मोल्स बन जाएंगे, 2x, बराबर है। अच्छा, मैं इनिशियली अगर टोटल मोल्स की बात करूं, इनिशियली एन इनिशियल टोटल मोल्स, तो इनिशियली T इक्वल्स टू 0 पर टोटल मोल्स किस किस के हैं, H2 के और I2 के, किस किस के मोल्स हैं, H2 एंड I2 के। H2 के कितने मोल्स हैं, A, तो टोटल मोल्स कितने होंगे, A प्लस B, बराबर है, ठीक है। फिर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, अभी क्या है यहां पर, अब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, ये क्या है तुम्हारे पास, हर एक H2 के A माइनस एक्स क्या है, मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम, B माइनस एक्स क्या है, मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, 2x क्या है, मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे N फाइनल या फिर N टोटल एट इक्विलिब्रियम वो कितने होंगे, A के कितने, H2 के कितने मोल्स हैं बेटा, A माइनस एक्स, प्लस I2 के कितने मोल्स हैं, B माइनस एक्स प्लस 2x, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी, बराबर है, ओके। अब हमको क्या, ध्यान से सुनना, ये जो स्टेप्स हैं ये सब स्टेप्स तुम्हारे इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस के अंदर कॉमन स्टेप्स होंगे, ठीक है। ये आ गए मेरे पास टोटल मोल्स। फिर अब मैं जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो उसके अंदर मेरे पास क्या आता है, कंसंट्रेशन, बराबर है कि नहीं। मैं क्या लिखता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है।
यहां पर ये क्या है मेरे पास, मोल्स, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हर एक का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में यही सब न्यूमेरिकल वैल्यू तुमको दिया हुआ है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है, b माइनस एक्स अपॉन v, ये किसका कंसंट्रेशन हो गया, I2 का, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2x बाय v, ठीक है। ये मैंने हर एक की कंसंट्रेशन निकाल ली इक्विलिब्रियम के ऊपर। अगर मैं बेटा केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा मेरे पास, यहां पर इस इक्वेशन के लिए HI का कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू I2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 बराबर है, ठीक है, ओके। अब HI की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना है, कंसंट्रेशन अभी निकाला हमने, कितना 2x बाय v, ये मैं डेरिवेशन अभी करके दिखा रहा हूं, पहला प्रॉब्लम है इसलिए। फिर H2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज a माइनस एक्स अपॉन वी, a माइनस एक्स बाय v की पावर 1। I2 का कंसंट्रेशन कितना है, b माइनस एक्स बाय v की पावर 1 बराबर है। यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखो ऊपर में v की पावर कितना है 2, नीचे में भी यहां पर 1 और 1 2, v से v कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर ये x क्या है, x क्या है, x तुम्हारे पास यहां पर क्या है, जो मोल्स, यहां पर x क्या है, जो H2 के मोल्स कंज्यूम हुए, ये x यहां पर क्या बोल रहा है कि I2 के जो मोल्स कंज्यूम हुए, ये 2x क्या है, 2x क्या है बेटा, जो HI के मोल्स बने एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। ये तो हमारे पास हो गया Kc का एक्सप्रेशन। Kp का एक्सप्रेशन लिखें बेटा, Kp का एक्सप्रेशन अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। Kp का मैं एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1, क्योंकि सब क्या है, गैसियस है, और गैसेज के लिए हम लोग Kp का एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI तो मेरे को नहीं पता, मान लेते हैं अब तुमको अगर कंटेनर हो, तुम्हारी जो रिएक्शन हो रही है किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में हो रही है, PV इक्वल्स टू nRT लगा सकते हैं कि नहीं, देखो यहां, चलो एक काम करते हैं यहीं पे लगा देते हैं, क्या PV इज इक्वल टू, तो थोड़ा जगह कम पड़ेगा, PV इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं nRT, बराबर है कि नहीं, ओके। और जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर वो किसके बराबर होता है बेटा, मोल का, ये तुम लोगों ने गैसियस स्टेट में पढ़ा है क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉस है, बराबर है कि नहीं, हम लोगों ने गैसियस स्टेट में पढ़ा है। तो पार्शियल प्रेशर अगर किसी भी गैस का निकालना है तो क्या करेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कहां से निकालेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, तो P टोटल इनटू वॉल्यूम V हमको पता है इक्वल्स टू n टोटल इनटू RT, ये इक्विलिब्रियम पे n टोटल कितने हैं, a प्लस b, देखो मैं हर एक चीजें इसीलिए पहले से कैलकुलेट करके चल रहा हूं, n टोटल एट इक्विलिब्रियम इज a प्लस b, तो यहां से p टोटल जो है मेरे पास वो कितना आएगा बेटा, a प्लस b इंटू RT बाय v, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पार्शियल, सॉरी टोटल प्रेशर, ओके। पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, चलिए तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ए का, यहां पर H2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, उसके मोल्स कितने हैं a माइनस एक्स, उसके खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इज a प्लस बी, ये हो गया उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर मान लेते हैं PT, उसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उधर, ये हो गया तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ
H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 निकालना है। कैसे करेंगे? उसके मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम? B माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स A प्लस बी, ये हो गई उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बराबर है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। देन अगर मेरे को HI का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या करूंगा? 2x उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स A प्लस बी इंटू P टोटल, बराबर है। तो ये मेरे पास आ गया पार्शियल प्रेशर। इन पार्शियल प्रेशर की एक्सप्रेशन, ये जो पार्शियल प्रेशर है इसको Kp की एक्सप्रेशन में पुट कर दो। यहां पर हम क्यों कर रहा हूं? अच्छा, Kp का एक्सप्रेशन निकालना हो, Kc का एक्सप्रेशन निकालना हो, उस चीज को तो हम लोग यहां पर सीख ही रहे हैं। अभी मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखो डेल्टा Ng 0 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने Kp और Kc के बीच में रिलेशन पढ़ा था। क्या था? Kp इक्वल्स टू Kc इंटू, क्या पढ़ा था? Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, हाँ है ना। अब डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए 0 है। किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो उसके लिए Kp इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? Kc। तो एक काम करते हैं, मैं वही डेराइव करके दिखाना चाह रहा हूं, बस Kp है जो Kc है वो एक दूसरे के इक्वल है। पहला क्वेश्चन है, पहला तुम्हारे पास पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना पूरा डिटेल में करके देख रहे हैं, वरना बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, इसलिए इनको खुद से एक बार ड्राइव करके देखना। चलिए एक काम करो, यहां पर पुट करिए हर एक का पार्शियल प्रेशर जो हमने यहां से निकाला, कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 2x अपॉन A प्लस बी इंटू P टोटल की पावर 2 डिवाइडेड बाय, तुम्हारे पास H2 का पार्शियल प्रेशर इज A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू P टोटल की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 विच इज B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू P टोटल की पावर 1। ध्यान से देखिए बेटा, P टोटल जो है PT, ये तुम्हारे पास ऊपर में न्यूमरेटर के अंदर कितनी है पावर उसकी? 2। नीचे में देखो यहां से P टोटल और यहां से P टोटल मल्टीप्लाई होकर के टोटल पावर कितनी बनेगी? 2। आपस में एक दूसरे से कैंसिल होंगे। A प्लस बी की पावर यहां पर ऊपर में भी कितना है? 2, नीचे में भी कितना है? 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा? 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स की पावर 1 इंटू B माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, देखिए Kp और Kc का एक्सप्रेशन दोनों क्या आ गया? सेम आ गया। ओके, तो यहां पर ये आया तुम्हारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का थोड़ा सा यूज आ गया। क्या? देखो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज किया है, हाँ है ना। इनिशियल मोल्स थे, इक्विलिब्रियम पे हमने निकाल करके, इस हिसाब से हम लोग इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर इनिशियल मोल्स दिए गए हों तो A और B यहां पर क्या है? A क्या है यहां पर? इनिशियल मोल्स ऑफ H2 और B यहां पर क्या है? तुम्हारे इनिशियल मोल्स ऑफ I2। ठीक है, ये क्या है? ये है तुम्हारे पास 2x क्या है? मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। एक काम करिए फटाफट इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग और आगे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। अब क्या होगा इन क्वेश्चंस के अंदर, फटाफट नोट करते जाइए, साथ में मैं बोलते जाता हूं। अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा, देखिए अब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछ लेगा। क्या? मान लीजिए तुम्हारे पास इसी को मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में फ्रेम करता हूं, तो कैसे फ्रेम करूंगा कि 5 मोल्स ऑफ A एंड 10 मोल्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2 and 10 moles of I2 are taken in a container and equilibrium established such that, ये रिएक्शन दे दिया मैंने। ठीक है, ओके। फिर पूछा है तुमको बताइए, मोल्स दिए मैंने, मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने वॉल्यूम भी दे दिया। हालांकि देखो यहां पर जो फाइनल एक्सप्रेशन है Kc का, उसके अंदर वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम ना दे तब भी काम चल सकता है इस क्वेश्चन में, बराबर है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आ रहा।
बोल देगा कि एट ए फिक्स्ड या फिर एट ए सर्टेन टेम्परेचर। बताइए केसी और केपी का एक्सप्रेशन, क्या केसी और केपी का एक्सप्रेशन बताइए। तो क्या करोगे ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या करना है? देखो ए और बी उनका वैल्यूज नॉन है, बाकी सारी वैल्यूज को ऐसे पुट करते जाइए। केसी का एक्सप्रेशन निकाल लिया, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो अब तो एक तो केपी का एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब पार्शियल प्रेशर तो यहां पर प्रेशर के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखिए केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी तो जीरो है, तो उससे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि केपी और केसी क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, एक और हम लोग एक्सप्रेशन ऐसे ही डिराइव करते हैं पूरा, फटाफट इसको नोट कर लिया होगा आई होप। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? डेल्टा एन जी जिनके लिए जीरो है, फिर हम लोग डेल्टा एन जी पॉजिटिव के लिए पढ़ेंगे, फिर डेल्टा एन जी नेगेटिव, और फिर हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करके देंगे। ठीक है, चलिए, ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया हो जाए। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, या फिर मान लीजिए ये है मेरे पास 3A 2B प्लस C। ठीक है, मान लीजिए मैंने t इक्वल्स टू 0 के ऊपर, क्या t इक्वल्स टू 0 पे इसके मोल्स दिए A, और एक काम करता हूं इस बार मैं प्रोडक्ट के भी मोल्स दे देता हूं। हो सकता है ना कि तुम्हारे पास किसी प्रोडक्ट को भी ले लिया हो इनिशियली, इससे पहले वाले केस में हमने क्या किया, प्रोडक्ट को नहीं लिया था, बराबर है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एनजी देखूं तो डेल्टा एनजी कितना है बेटा, 0। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0। मान के चल रहा हूं कि ये सारे के सारे सब्सटेंसेस कैसे हैं, गैसियस सब्सटेंस है। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 है, किसी टाइम t के ऊपर या फिर t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे, t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे इसका जो अमाउंट होगा वो कितना रिएक्ट करेगा, कॉफिशिएंट के हिसाब से a माइनस 3x। 3x क्या है, 3x तुम्हारे पास है अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, ये लैंग्वेज लिखी जाएगी क्वेश्चंस में। 3x यहां पर क्या है, 3x किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। B का कितना अमाउंट बनेगा 2x, और C का कितना, अब यहां पर कितना होगा, इनिशियली ऑलरेडी B मोल्स तो प्रेजेंट थे, इनिशियली क्या B मोल्स तो प्रेजेंट थे, अभी X मोल्स और बन गए, तो टोटल मोल्स अभी कितने हो गए इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर, B प्लस एक्स। ये देखना ध्यान से, B प्लस एक्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियली मैंने रिएक्शन में तुमको मोल्स दिए C के, वो कितने B मोल्स, हाँ है ना, कितने मोल्स दिए B। अब क्योंकि तुम्हारे पास प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, हाँ है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट्स खत्म होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के मोल कम हो गए, प्रोडक्ट के मोल्स बनना स्टार्ट हुए। अब यहां पर इसके ऑलरेडी मैंने B मोल्स दिए हैं, तो उसमें कुछ X मोल्स ऐड होंगे, तो अभी इसके टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम मिक्सर के अंदर वो कितने होंगे, B प्लस एक्स। ठीक है, तो इनिशियली टोटल मोल्स कितने हैं, Ni टोटल, इनिशियल टोटल मोल्स कितने हैं, ऐड करिए, A प्लस B, बराबर है कि नहीं, ओके। फाइनली एट इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास N टोटल कितने हैं, टोटल मोल्स A माइनस 3x, A माइनस 3x प्लस 2x प्लस B प्लस x, तो टोटल मोल्स कितने हो गए देखो तुम्हारे पास, हाँ A प्लस B। ठीक है, ओके। मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है कंटेनर का जिसके अंदर हम लोग करवा रहे हैं, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर कितना है T। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या लिखोगे सबका, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, इनकी मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो A का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस 3x बाय V।
बी का वॉल्यूम तुम्हारे पास कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 2x अपॉन v, और C का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा बेटा b प्लस एक्स अपॉन v। ठीक है, ओके। केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा? B की कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3, बराबर है कि नहीं? ओके, कंसंट्रेशन देखिए सबका निकाला हुआ है। B की कंसंट्रेशन कितनी है 2x अपॉन v। एक काम करो, पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। 2x अपॉन v इंटू C का कंसंट्रेशन कितना है बेटा b प्लस एक्स बाय v, हाँ है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A वो कितना है a माइनस 3x बाय v की पावर 3, बराबर है। चलिए देखिए, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर में वॉल्यूम की पावर कितनी है टोटल 2 यहां पर और 1 यहां पर, टोटल पावर कितनी है वॉल्यूम की 3। नीचे में भी वॉल्यूम की पावर कितनी है 3, तो नेट वॉल्यूम का पावर क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल। तो फाइनल जो तुम्हारे पास बचेगा वो क्या बचेगा 2x की पावर 2 इंटू b प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन a माइनस 3x की पावर 3, बराबर है। ओके, अब हम लोगों ने ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया, इसके लिए डेल्टा एन जी 0 है, तो ये पता चल गया कि केपी और केसी दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि केपी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन जी, हाँ है ना। ओके, अब हमको ये तो केसी का एक्सप्रेशन हमने लिखा, अब केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। क्या करना है केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। केपी का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो बेटा केपी का एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखूंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 3। यही होगा मेरे पास केपी का एक्सप्रेशन। पार्शियल प्रेशर तो नहीं पता है मेरे को, क्या पार्शियल प्रेशर तो नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हैं, उनके मोल्स हमको पता है, मान लीजिए टोटल वॉल्यूम भी पता है। तो पार्शियल प्रेशर के लिए फिर से हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बराबर है कि नहीं। और टोटल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे P टोटल इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एन टोटल इंटू आर टी, हाँ है ना। एन टोटल एट इक्विलिब्रियम वो कितने हैं ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं A प्लस बी, तो P टोटल वो कितना आ गया PT तुम्हारे पास A प्लस बी इंटू आर टी बाय वी। ध्यान से सुनना, यही सब तुम्हारे पास क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाएंगी, फिर से बोल रहा हूं, इसलिए इन डेरिवेशन को समझना जरूरी है। अब देखिए, तो यहां पर मैं पार्शियल प्रेशर लिखूं, तो पार्शियल प्रेशर में कैसे लिखूंगा, यहां पर A का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा A माइनस 3x, उसके मोल्स कितने हैं A माइनस 3x एट इक्विलिब्रियम, और टोटल मोल्स कितने हैं A प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर PT, ठीक है। फिर B का पार्शियल प्रेशर वो कितना है, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज 2x अपॉन टोटल मोल्स इज A प्लस बी इंटू P टोटल, बराबर है कि नहीं। ओके, फिर C का पार्शियल प्रेशर वो कितना हो जाएगा B प्लस एक्स, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इज A प्लस बी इंटू P टोटल। ये हो गए उनके हर एक के पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, बराबर है कि नहीं। ओके, अब पार्शियल प्रेशर को इस केपी की एक्सप्रेशन में पुट करिए। जैसे ही मैं इस केपी के एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो देखो क्या होगा 2x अपॉन A प्लस बी इंटू पीटी की पावर 2 इंटू बी प्लस एक्स, सी के मोल्स कितने हैं, सॉरी उसका पार्शियल प्रेशर कितना है A प्लस बी इंटू पीटी की पावर 1 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास A का पार्शियल प्रेशर वो कितना है A माइनस 3x अपॉन
ए प्लस बी इंटू पी टोटल की पावर 3, हाँ है ना। अब देखिए ऊपर में पी टोटल की पावर 3 कितनी है, 2 और 1 3, हाँ है ना, ओके। और ए तुम्हारे पास नीचे में भी कितनी है 3, 3 से 3 पी टोटल कैंसिल हो गया, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, नीचे में पावर 3 ऊपर में भी पावर 3, सब कैंसिल हो गए। तो फाइनल क्या क्या बचा, 2x की पावर 2 इंटू बी प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन ए माइनस 3x की पावर 3, हाँ है ना। अब देखो दोनों तुम्हारे पास दोनों जो एक्सप्रेशन है केपी और केसी के लिए वो क्या है, सेम है, हाँ है ना। तो दोनों देखो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 के लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि डेल्टा एन जी अगर 0 हो उस केस में तुम्हारे पास अगर इनिशियल मोल्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो तुम्हारे पास कैसे एक्सप्रेशंस को लिखना है आई होप समझ गए होंगे। मैंने दो पूरे डिटेल में समझाया है, आई होप समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, एक एक्सप्रेशन मैं तुम लोग को देता हूं, वो तुम लोग अपने खुद से करना, उसमें भी तुम लोग ऐसे सारी चीजें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए बार बार ऐसे नहीं है कि हम लोग ये सारी एक्सप्रेशंस लिखते रहेंगे, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। जो ये क्वेश्चन होगा ये तो अब जैसे देखिए तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5 स्टेप, बस ये 5 स्टेप है हमारे पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग ये 1 से 2 स्टेप के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम लोग 1 से 2 स्टेप जब सारी की सारी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद 2 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक काम करिए आप लोगों के लिए है, आप लोग इसके लिए करिए a प्लस 2b प्लस c, ये सारे के सारे क्या हैं, गैसियस हैं। इससे तुमको क्या बन रहा है 2d प्लस e प्लस 2e बन रहा है, चलिए ठीक है। मान लीजिए मैंने इसके इनिशियली मोल्स कितने दिए a, इसके मोल्स दिए b, इसके मोल्स दिए c, और तुम्हारे पास इन रिएक्टेंट्स के मोल के साथ तो एक प्रोडक्ट के मोल्स भी पता है, ठीक है। तो इनके लिए केपी और कैसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 के लिए कि डेल्टा एन जी अगर 0 है उसके अंदर इनिशियल मोल्स दे दिए जाएं तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, समझे कि नहीं। देखिए मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूं, थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवाया था, उसमें ये क्या है कंसंट्रेशन है, लेकिन वो कौन सी कंसंट्रेशन है, एट इक्विलिब्रियम। क्या देखो ये जो मैंने यूज किया वो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन यूज किया। कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्टली उनके जो इनिशियल जो मोल्स दे दिए जाएं या इनिशियल कंसंट्रेशन उसको डायरेक्टली पुट कर दें, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। यहां पर ये जो भी कंसंट्रेशन है या जो भी प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर और जो कंसंट्रेशन है केपी और केसी के एक्सप्रेशन में वो सब तुम्हारे एट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास डेल्टा एनजी लेस देन डेल्टा एनजी इक्वल्स टू 0 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं चलिए मान लेते हैं, बात करते हैं हम लोग डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए। क्या डेल्टा एनजी लेस देन 0 उन केमिकल रिएक्शंस के लिए, उन केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है उनके लिए हम लोग केपी और केसी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे उसके ऊपर देखते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल लिख के दे रहा हूं कि 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2SO3 गैसियस। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको हमेशा बैलेंस्ड करके रिएक्शन दी जाएगी। क्या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमेशा दी जाएगी, क्योंकि अब तुम चाहो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो तब भी रिएक्शन बैलेंस्ड रहेगी, तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी रिएक्शन बैलेंस्ड रहेगी। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको हमेशा रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस करके दी जाएगी। और अब क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें उससे हमारी एक्सप्रेशन पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे डेल्टा एनजी लेस देन 0 के लिए। मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 के ऊपर SO2 के कितने मोल्स हैं, A मोल्स, और इसके कितने मोल्स हैं, B मोल्स, ठीक है। अब t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा
तो इसके रिएक्टेंट्स के कुछ मोल्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के कुछ मोल्स का फॉर्मेशन होगा, बराबर है। SO2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे बेटा A में से, उसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके हिसाब से A माइनस 2x, बराबर है। देखो इस मोल्स में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगर इसके कितने मोल्स खत्म होंगे 2x, इसके कितने मोल्स खत्म होंगे बेटा B माइनस एक्स, बराबर है कि नहीं। ओके, SO3 के कितने मोल्स बनेंगे 2x, हाँ है ना। ओके, अब मैं इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा Ng की बात करूं, देखिए डेल्टा Ng कितना है 2 माइनस, तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स का हो गया 2, फिर रिएक्टेंट्स का 2 प्लस 1, तो डेल्टा Ng कितना है -1, बराबर है। डेल्टा Ng लेस देन 0 है, उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर, तो ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं इनिशियली टोटल मोल्स। इनिशियली टोटल मोल्स कितने हैं, SO3 के A मोल्स हैं और O2 के B मोल्स। इनिशियली टोटल मोल्स इज A प्लस B। अब तुम्हारे पास फाइनली जो मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स वो कितने हैं, A माइनस 2x प्लस B माइनस x प्लस 2x। तो ये तुम्हारे पास देखो 2x से 2x कट गया, तो फाइनल कितने मोल्स आ गए A प्लस B माइनस x, हाँ है ना। तो डेल्टा Ng लेस देन 0 है, तो तुम्हारे पास जो फाइनली मोल्स होते हैं इक्विलिब्रियम पे वो क्या हो गए, कम हो गए। इससे प्रीवियस वाला जो केस था उसमें क्या था, डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 में जितने इनिशियल मोल्स थे टोटल उतने ही फाइनल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमको देखने को मिले। इसमें क्या हो गया, थोड़े मोल्स कम हो गए। देखो x तुम्हारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है A प्लस B में से, हाँ है ना। ओके, अब हम लोग अगर इसके लिए कंसंट्रेशन लिखें बेटा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कितना होगा, वॉल्यूम कितना है मान के चलते हैं V वॉल्यूम है, टेम्परेचर कितना T, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर अब SO2 क्या कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, उसके मोल्स अपॉन उसका जो वॉल्यूम दिया है V। यहां पर O2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा B माइनस एक्स बाय V, और SO3 के लिए उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2x बाय V, हाँ है ना। ओके, अगर मैं यहां पर Kc का एक्सप्रेशन लिखूं बेटा, Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, SO3 का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर 2 इनटू O2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर 1, हाँ है ना। कंसंट्रेशन सबकी हमको पता है, देखिए यहां पर इसमें पुट करता हूं, तो SO3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज 2x बाय V की पावर 2, बराबर है, डिवाइडेड बाय फिर A माइनस SO2 के लिए कंसंट्रेशन कितनी है बेटा A माइनस 2x बाय V की पावर 2 इंटू ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन कितनी है B माइनस एक्स बाय V की पावर 1। ओके, अब ध्यान से देखना यहां पर ऊपर में वॉल्यूम का टर्म कितना है टोटल पावर 2, नीचे में कितना है 2 प्लस 1, यहां से टोटल 3 आएगा, तो एक वॉल्यूम का टर्म बच जाएगा, हाँ है ना। क्या, एक वॉल्यूम का टर्म बचेगा, तो यहां पर 2x की पावर 2, और वो वॉल्यूम का टर्म कहां पर बचेगा नीचे, तो नीचे से ऊपर आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो वो तुम्हारे पास ऊपर में आएगा। तो जो हम लोग फाइनल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे A माइनस 2x की पावर 2 इंटू B माइनस एक्स की पावर 1 इंटू वॉल्यूम, ऊपर में क्या आ गया V का एक ही पावर बचेगा, ये आ गया मेरे पास Kc का एक्सप्रेशन। अगर मेरे को Kp का एक्सप्रेशन भी लिखना है, क्या Kp का एक्सप्रेशन भी लिखना है, तो Kp का एक्सप्रेशन लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबका पार्शियल प्रेशर। क्या लिखूंगा मैं Kp का एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1। अब यहां पर हमको पार्शियल प्रेशर तो पता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मोल्स दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फिर से जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू किसके बराबर, डाल्टन्स लॉ से, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे,
पी टोटल इक्वल्स टू पी टोटल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाइए, पी टोटल इंटू वी इक्वल्स टू एन टोटल इंटू आरटी। तो पी टोटल विल बी इक्वल टू एन टोटल एट इक्विलिब्रियम इज ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी माइनस एक्स बाय वी इंटू आर टी। तो ये आ गया मेरे पास पी टोटल। अगर पी टोटल आ चुका है इस एक्सप्रेशन में, यहां पर सब में पुट करिए। तो सबसे एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर सबका इक्विलिब्रियम पे। तो SO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन कितना होगा उसका, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स इज A प्लस बी माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के लिए उसका पार्शियल प्रेशर, तो वो तुम्हारा कितना होगा, उसका मोल फ्रैक्शन B माइनस एक्स अपॉन उसके टोटल मोल्स A प्लस बी माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P टोटल इंटू। फिर SO3 के लिए मैं पार्शियल प्रेशर कैसे लिखूंगा, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, कितना, उसके मोल्स 2x अपॉन टोटल मोल्स इज A प्लस बी माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर इज P टोटल। आए ना। अब इन अगर सबके पार्शियल प्रेशर आ चुके हैं तो अब इसको क्या करेंगे, उठा करके एक्सप्रेशन में लिखिए। देखिए क्या लिखूंगा, तुम्हारे पास थोड़ा सा यहां पर अब एक्सप्रेशन गंदा होता जा रहा है, कोई बात नहीं, पूरा हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं। इसमें अगर तुम लोगों ने ये सीख लिया ना, मैं बता रहा हूं 80% तुम्हारे केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, ये समझ के चलो। अगर तुमने ये सब चीजें सीख ली 80% तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम तुमको आ चुका है, उसके बाद तुमको हेडेक लेने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके बावजूद अगर गलती करोगे, गलती करने की हालांकि गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब अगर तुम लोग बोलो कि नहीं हम लोग ऐसे कैसे हो सकता है, गलती किए बिना नहीं रह सकते, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्ड वे में नहीं जा सकते। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 वो कितना है, देखो यहां पर पुट करिए, 2x अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी टोटल की पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 का पार्शियल प्रेशर इज, यहां पर लिखा है A माइनस 2x अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी टोटल की पावर 2 इंटू तुम्हारे पास, फिर O2 के लिए कितना है, B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी टोटल की पावर 1। हाँ है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर भी क्या क्या बचेगा, A प्लस बी माइनस एक्स, तो ऊपर में कितने हैं, देखो सबसे पहले पी टोटल को देखते हैं। पी टोटल कितना है, ऊपर में 2, नीचे में टोटल पावर 3, तो नीचे में एक पी टोटल बचेगा। ओके, A प्लस बी माइनस एक्स वो कितने हैं नीचे में, ऊपर में कितने हैं 2, नीचे में 2 और 1 3, नीचे में A प्लस बी माइनस एक्स कितने हैं 3, ऊपर में 2। तो तुम्हारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचेगा, 2x की पावर 2 इंटू सॉरी अपॉन A माइनस 2x की पावर 2 इंटू बी माइनस एक्स, फिर उसकी पावर 1, ऊपर में क्या आ गया, A प्लस बी माइनस एक्स इंटू और नीचे में P टोटल की पावर 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास Kp का एक्सप्रेशन भी आ चुका है। तो Kc और Kp का एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा Ng लेस देन 0 के लिए हम लोगों ने कर लिया। आई होप एक एग्जांपल काफी है, उससे समझ जाओगे। अब यहां पर इसके जैसे कि हम लोगों ने डेल्टा Ng लेस देन सॉरी इक्वल्स टू 0 के लिए किया था, प्रोडक्ट के भी कुछ मोल्स दे दिए जाएं तो बस कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसके मोल्स होते C, तो C प्लस 2x हर एक जगह पे फिर क्या हो जाता, C ऐड हो जाता। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करो, नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करते हैं फॉर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 के लिए। अच्छा, कोई बोलता Kp और Kc के बीच में रिलेशन, देखो Kp इक्वल्स टू क्या होता है, Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहां पर कितना है, -1। तो ये तुम्हारे पास जो रिलेशन हो जाता वो क्या क्या हो जाता, Kp इक्वल्स टू
के सी अपॉन आर टी। अब आर टी का वैल्यू देखो यहां से, आर इंटू टी का वैल्यू यहां से पुट करके देखो, दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के सेम आएगी। तो हालांकि जरूरत नहीं है क्या, जब पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा, क्वेश्चन में जब पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा, मोल्स दिए रहे, पार्शियल प्रेशर दिया रहे, अगर तुमको केपी पूछा है तो डायरेक्टली आप ये स्टेप लगाओगे, समझे कि नहीं। अगर आपसे केसी पूछा है डायरेक्टली ये स्टेप लगाओगे। क्वेश्चन में पूरे हमको हर एक स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में इनमें से कोई एक चीज पूछेगा। मान लीजिए यही पूछ लिया, क्या होगा कि तुमको केसी का वैल्यू दे दिया, क्या केसी का वैल्यू दे दिया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, और इनिशियली ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू दिया है। तुमको पूछ लिया बताओ SO2 के कितने मोल्स कंज्यूम हुए, SO2 के मोल्स कंज्यूम कितने हुए 2x, कितने मोल्स कंज्यूम हुए 2x, बराबर है कि नहीं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू। केसी का एक्सप्रेशन देखो ये रहा, इसके अंदर पुट करके x का वैल्यू निकालो और फिर तुम्हारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 2x। बच्चे x तो निकाल लेंगे लेकिन फिर कंज्यूम पूछा क्या है, SO2 के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, तो वो कितने होंगे 2x। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था हमारे पास डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के लिए। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए, उसके लिए क्या होगा, इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए तुम लोग करोगे अपने से, खुद से। चलिए एक मैं कर देता हूं, केवल एक एग्जांपल करके दूंगा। देखो डेल्टा एनजी अगर लेस देन जीरो है किसी रिएक्शन के लिए, तुमको डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो वाली रिएक्शन बनानी है, उसको उल्टा कर दो, समझे कि नहीं। क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो, तुम्हारे पास डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब थर्ड केस हम बात करते हैं, फिर हम सब एक नॉर्मल केस की बात करेंगे, जनरल केस लेके चलेंगे उसके बाद में। अब हम बात करते हैं डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो के लिए। क्या, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास है PCl5 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2, बराबर है। PCl5 गैसियस, ये मान के चलो तुम्हारे पास ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। कैसा इक्विलिब्रियम है ये, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, सारे के सारे जो सब्सटेंसेस है वो क्या है, एक फेज के अंदर है, ऐसे बता दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसके इनिशियली कितने मोल्स हैं, T=0 पर, इसके मोल्स हैं A, और वॉल्यूम हम मान के चलते हैं कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पे ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो रहा है स्टेब्लिश। क्या, वॉल्यूम V दिखाई दे रहा है, नहीं V और T नहीं दिखाई दे रहे, इधर में लिख देते हैं। वॉल्यूम V है तुम्हारे पास और टेम्परेचर T है जिसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। अब T=0 पर PCl5 के कितने मोल्स हैं, A मोल्स, इसके PCl3 और Cl2 के मान लेते हैं कितने कितने मोल्स हैं, 0 मोल्स। इनिशियली ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब फिर तुम्हारे पास कुछ टाइम T आएगा, T=T इक्विलिब्रियम। हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अभी शुरुआत में लिख रहे हैं T=T इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होगा, A के मोल्स कुछ कंज्यूम हो जाएंगे, वो मान लेते हैं A-X कंज्यूम हो गए, X तुम्हारे पास कंज्यूम हो गए तो A-X बचे हैं, ये क्या है, रिमेनिंग मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। फिर PCl3 के कितने मोल्स बनेंगे, X मोल्स, इसके कितने मोल्स, X मोल्स, बराबर है कि नहीं, ओके। इनिशियली टोटल मोल्स वो कितने होंगे बेटा, टोटल मोल्स इज A, बराबर है कि नहीं। फिर फाइनली एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने हैं, सबको ऐड करिए, A-X प्लस X प्लस X, तो यहां से X और X ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल कितने मोल्स आए, A प्लस X। तो देखो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है, क्या, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है, उसका मतलब क्या है कि गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे देखो गैसियस मोल्स बढ़ भी रहे हैं, हाँ है ना, पहले से बढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो केस था डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, उसमें क्या था, डेल्टा एनजी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं उनके मोल्स इक्विलिब्रियम पे कम हो रहे हैं, है ना, तो उसके केस में कम भी हुए थे। डेल्टा NG=0 है, इसका मतलब क्या था कि तुम्हारे पास जो इनिशियली जो मोल्स होंगे
जो सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस के और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो गैसियस सब्सटेंस के जो टोटल मोल्स होंगे वो क्या सेम हर एक केस में हमने देखा है। ओके, अब ये था हमारे पास मोल्स। अगर हम निकालें कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो बेटा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? मोल्स को उनके जो रेस्पेक्टिव मोल्स हैं उनको क्या कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो A माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम इज V, यहां पर इसके मोल्स कितने हैं, x अपॉन वॉल्यूम V, x अपॉन वॉल्यूम V। ये आ गया मेरे पास हर एक का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा तो मैं केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 प्रोडक्ट की तुम्हारे पास कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम की पावर 1 इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन की पावर 1, बराबर है कि नहीं? ओके, हर एक का कंसंट्रेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को उठा करके यहां पर पटक दो, x अपॉन V की पावर 1 इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन इज x बाय V की पावर 1 डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है, सॉरी कंसंट्रेशन कितना है, A माइनस एक्स बाय V की पावर 1, बराबर है। ऊपर में वॉल्यूम के कितने टर्म है बेटा, 2। ऊपर में वॉल्यूम के कितने टर्म है, 2। नीचे में कितना वॉल्यूम का टर्म है, 1। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम बचेगा वो ऊपर में बचेगा और वो जो एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास फाइनल वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स और इंटू वॉल्यूम V। तुम्हारे पास ये V से V कट जाएगा और एक V नीचे में बच जाएगा, ठीक है। ओके, ये था मेरे पास केसी का एक्सप्रेशन के लिए। मेरे को अगर केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, केपी का एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा, फिर से एज यूजुअल है, क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की पावर 1। पार्शियल प्रेशर तो नहीं पता है, मान लीजिए मैंने मोल्स देकर चल रहा हूं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर फिर से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। इस बार मैं नहीं निकालूंगा। तो पार्शियल प्रेशर हर एक का एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन, PCl5 का मोल्स कितने, A माइनस एक्स, टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर इज PT। फिर PCl3 के लिए मोल फ्रैक्शन इज x अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT। Cl2 के लिए उसका पार्शियल प्रेशर इज x अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT, बराबर है। पुट करिए यहां पर PT को। तो जैसे ही मैं यहां पर पुट करूंगा तो देखिए x अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT की पावर 1 इंटू x अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT की पावर 1 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास कितना, फिर PCl5 के पार्शियल प्रेशर इज A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT की पावर 1। देखो क्या क्या बचेगा, ऊपर में PT कितने हैं, 2, नीचे में कितना है, 1, ऊपर में एक PT बचेगा, ऊपर में तुम्हारे A प्लस एक्स और A प्लस एक्स कितने हैं, 2, नीचे में 1। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू PT अपॉन A प्लस एक्स, ठीक है। कोई बोलेगा सर केपी और केसी के बीच में रिलेशन बताइए, यहां पे डेल्टा एनजी कितना है, देखो दोनों अभी रिलेशन सेम प्रूव करके दिखाऊंगा। केपी इक्वल्स टू केसी और इसके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, इंटू RT की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी इज 1 प्लस 1 2 माइनस 1 कितना 1, तो RT। देखो केपी जो है केसी का एक्सप्रेशन इंटू RT होना चाहिए, यहां पर तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। देखो इस एक्सप्रेशन को तुम क्या लिख सकते हो, PV इक्वल टू NRT लगाइए, देखो ध्यान से, P टोटल इंटू वॉल्यूम इज V इक्वल्स टू N टोटल कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, अभी मैंने निकाला था A प्लस एक्स इंटू RT, बराबर है।
PT अपॉन A प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, RT बाय V, क्या लिख सकता हूं, RT बाय V। अगर मैं यहां पर देखो PT अपॉन A प्लस एक्स को मैं जैसे ही यहां पर इसको थोड़ा सा रिप्लेस करूं तो क्या आएगा, x अपॉन A माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू तुम्हारा RT बाय V। देखो ध्यान से, ये जो मेरे पास एक वैल्यू बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू वी, नीचे ये देखो तुम्हारे पास दोनों क्या है, केसी, तो ये किसका वैल्यू हो गया, केसी का, इंटू आरटी, वो किसके बराबर है, केपी। दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये था डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, तो अब अगली हम लोग आगे थोड़ा रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेना स्टार्ट करेंगे। जनरल एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसी को लेंगे। चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो हो गया, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, इन सब के लिए हमने पढ़ लिया, बराबर है। एक्सप्रेशन कैसे कैसे करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तुम लोग बड़े आसानी से फोड़ दोगे, हमको विश्वास है। अब हम लोग एक जनरल पढ़ते हैं, एक जनरल इक्वेशन। हमको अभी तक ये तो तरीका हो गया, अब हमको याद क्या करना है, तो हम जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, क्या बार बार हम इतना ही लिखने में बैठेंगे, नहीं, हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रैक्टिस में फर्स्ट टाइम के लिए तुमको करने की जरूरत है, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक जनरल रिएक्शन के लिए। अब इन एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना, केसी और हर एक केस के लिए। जैसे यहां पर वॉल्यूम का टर्म केसी डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए वॉल्यूम का टर्म कहां पर आया, ग्रेटर देन जीरो के लिए नीचे। टोटल प्रेशर का टर्म कहां पर आया, ऊपर, बराबर है कि नहीं। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के लिए वॉल्यूम ऊपर आया था, टोटल प्रेशर नीचे आया था। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो में ना तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया, ना टेम्परेचर का, ये पी टोटल का एक्सप्रेशन आया था, किसमें, ओवरऑल केपी और केसी की एक्सप्रेशंस में। देखिए अब देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है N1A, क्या हो गया मार्कर खत्म। मेरे पास जनरल इक्वेशन है N1A, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, N1A प्लस N2B इज इन इक्विलिब्रियम विथ M1C प्लस M2D। सारे के सारे क्या हैं, गैसियस सब्सटेंस है, सारे के सारे क्या हैं, गैसियस सब्सटेंस है, ये मैं मान के चल रहा हूं। होमोजीनियस तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैं अगर डेल्टा एन जी निकालूंगा तो डेल्टा एन जी कितना होगा, M1 प्लस M2 गैसियस प्रोडक्ट, वो कितने हैं, M1 प्लस M2 माइनस तुम्हारे पास गैसियस रिएक्टेंट माइनस N1 माइनस N2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डेल्टा एन जी। ओके, अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं T इक्वल्स टू जीरो पे मैंने इसके कितने मोल्स लिए, A मोल्स, और इसके कितने मोल्स लिए, B मोल्स। ठीक है, ओके, वॉल T इक्वल्स टू, जब T इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो रिएक्टेंट्स के कुछ मोल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट के कुछ मोल्स बनेंगे। कितने मोल्स खत्म होंगे इसके, A माइनस N1X, कॉफिशिएंट उसका क्या है N1। B के कितने मोल्स बनेंगे, सॉरी खत्म होंगे, B माइनस N2X। C के कितने मोल्स बनेंगे बेटा, M1X। D के कितने मोल्स बनेंगे, M2X। समझे कि नहीं, ये जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है, V है, टेम्परेचर कितना है, T। इनिशियली टोटल मोल्स, इनिशियल टोटल मोल्स वो कितने होंगे, A प्लस B, बराबर है कि नहीं। फाइनली टोटल मोल्स कितने हैं, सबको ऐड कर दीजिए, तो A प्लस B फिर प्लस X इंटू, मैं क्या लिख दूं, M1 माइनस, सॉरी M1 प्लस M2
माइनस n1 माइनस n2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा Ng, बराबर है कि नहीं। तो यहां से मेरे पास फाइनली जो टोटल मोल्स आ गए वो कितने आ गए, A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा Ng। याद नहीं रखना है, अभी मैं सब तुमको वापिस जो पुराने अभी जो मैंने बताए उससे रिलेट करवाऊंगा। फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कितना होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो सबके मोल्स को, तो ये लो A माइनस n1x अपॉन V, B माइनस n2x अपॉन V, m1x अपॉन V, m2x अपॉन V, बराबर है कि नहीं। ओके, केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर सबसे पहले अब केसी का एक्सप्रेशन लिखूं, चलिए देखिए, तो मैं केसी का एक्सप्रेशन यहां पर क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2, ऑल आर एट इक्विलिब्रियम, यस और नो। ओके, नाउ एक काम करो, C का कंसंट्रेशन और इन सबको पुट करिए, कितना हो जाएगा, m1x बाय V की पावर m1 इंटू m2x बाय V की पावर m2 डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज तुम्हारा A माइनस n1x बाय V की पावर n1 इंटू B का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज B माइनस n2x बाय V की पावर n2। ठीक है, एक काम करते हैं, वॉल्यूम के टर्म को अलग लेकर चलते हैं, क्या, वॉल्यूम के टर्म को अलग लेकर के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सुंदर बनाना चाहता हूं, तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, m1x की पावर m1 इंटू m2x की पावर m2 डिवाइडेड बाय A माइनस n1x की पावर n1 इंटू B माइनस n2x की पावर n2। ठीक है, इंटू वॉल्यूम के लिए मैं क्या लिखूं, इंटू 1 अपॉन V, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V की पावर, देखो यहां पर, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो नीचे में लिख देता हूं, 1 बाय V की पावर m1 प्लस m2, देखो ये वॉल्यूम जो है नीचे में आएगा, तो m1 प्लस m2 पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, ये वॉल्यूम ऊपर में जाएगा, तो ये n1 प्लस n2 ऊपर में जाएगा, तो इसको तुम कैसे लिखोगे कि V की पावर ऊपर में क्या है n1 प्लस n2 और नीचे में क्या है V की पावर m1 प्लस m2। ये कितना गंदा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको कैसे हम याद रखेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं देखो क्या कैसे लिखने जा रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसके टर्म में लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखूंगा, देखो m1x की पावर m1 इंटू m2x की पावर m2 डिवाइडेड बाय A माइनस n1x की पावर n1 इंटू B माइनस n2x की पावर n2 इंटू 1 बाय V, देखना ध्यान से, की पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस माइनस n2, बराबर है कि नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या किया मैंने, n1 प्लस n2 को मैं नीचे में लेकर के आ गया, तो माइनस क्या कर दी पावर को, भाई ये 1 बाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1, हाँ है ना, और मैं अगर x लिखा है तो उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 1 बाई एक्स की पावर -1, दोनों चीज तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है, बस मैंने वही टर्न किया, तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बना वो क्या बन गया, डेल्टा Ng, क्या बन गया, डेल्टा Ng। तो मेरे पास इन शॉर्ट केसी का जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, m1x की पावर m1 इंटू m2x की पावर m2 डिवाइडेड बाय A माइनस n1x की पावर n1
इंटू बी माइनस एन टू एक्स की पावर एन टू इंटू 1/v की पावर डेल्टा एन जी, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर तुमको इनिशियली मोल्स पता हो तो तुम क्या करोगे डायरेक्टली। अब ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास बार बार इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चंस किए डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इन सब के लिए तो हमने ये बार बार एक्सप्रेशन लिख करके लिखा था कि नहीं। अब हमको ये एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखना ध्यान से। तुम क्या करोगे, ए प्लस ए और बी लिखा था, डायरेक्टली ये लिख दोगे एक्सप्रेशन, क्योंकि ये तो मोल्स पता है। तुम लोग ये लिख सकते हो, क्योंकि तुमको कंसंट्रेशन चाहिए, तुम डायरेक्टली बीच का स्टेप भी उड़ा सकते हो और इस स्टेप को लिख दो, ठीक है। ओके, ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुमने यही मान लो यही मोल्स लिख दिए, या फिर मान लो ये ना लिख करके, एक तो तुम डायरेक्टली इनको पुट कर दो, उससे सोल्व कर लो, या फिर इसको पुट करके तुमको अगर सोल्व करना है। देखो ध्यान से सुनना, डेल्टा एनजी जब लेस दे डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो था, क्या डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो था, तो उसके अंदर हमने पन्ने पलट के देखो, जो केसी का एक्सप्रेशन था उसके अंदर वॉल्यूम का एक भी टर्म नहीं आया, बराबर है कि नहीं। क्या डेल्टा एनजी इक्वल्स टू जीरो वाले केस में केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का कोई भी रोल नहीं था। वॉल्यूम की यहां पर डेल्टा एनजी को जीरो पुट करो, यहां पर वॉल्यूम, यहां डेल्टा एनजी को जीरो पुट करो, वॉल्यूम की पावर जीरो, वन, केसी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट, बराबर है कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। फिर मैंने दूसरा केस बताया था डेल्टा एनजी लेस देन जीरो। डेल्टा एनजी लेस देन जीरो में तुम्हारा जो वॉल्यूम का जो टर्म था वो कहां पे आ रहा था, फाइनली ऊपर, समझे कि नहीं। क्या फाइनली कहां पे आ रहा है, ऊपर। यहां पर डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव हुआ, मान ले -2 हुआ, मान लेते हैं -2 हुआ, तो 1/v की पावर -2, तो ऊपर में वॉल्यूम चला गया v स्क्वायर, तो पावर केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, समझे कि नहीं। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, जो कि हमने लास्ट केस देखा, तो डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव होगा, डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम की पावर कुछ पॉजिटिव टर्म, तो यहां पर उस केस में केसी के अंदर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन नीचे में आएगा, समझे कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि तुम्हारे पास 1/v की पावर डेल्टा एनजी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केसी, और डेल्टा एनजी का वैल्यू जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया केसी का एक्सप्रेशन। फटाफट इसको नोट करिए, केपी का एक्सप्रेशन और देखते हैं। अब देखिए, ये तो मेरे पास हो गया केसी का एक्सप्रेशन। अब केपी का एक्सप्रेशन भी लिख करके देखते हैं, क्या केपी का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम केपी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। केपी के एक्सप्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। क्या केपी का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर n2, और हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी मोल्स हैं, और टोटल प्रेशर जो होगा फिर से वही हम लोग जो एज यूजुअल अभी तक हमने 3 तरीके से पहले किया था। पहले में अगर ये सोचो, सबसे पहले शुरुआत में अगर मैं ये एक्सप्रेशन डराइव करवाता तो तुम लोग तो डर के मारे मर जाते, आधे लोग तो केमिकल इक्विलिब्रियम से भरोसा खो चुके होते अभी तक। तो पी टोटल इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एन टोटल इंटू आर टी, तो टोटल प्रेशर तो किसके बराबर हो जाएगा, एन टोटल इंटू आर टी बाय वी, आया ना, ओके। और मोल फ्रैक्शन तुम्हारे पास सबका निकालते हैं। अब पार्शियल प्रेशर देखो, पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ए के लिए मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, ए माइनस n1x, अपॉन उसके टोटल मोल्स कितने हैं यहां पर देखो, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी, है ना, इंटू टोटल प्रेशर इज पीटी, हाँ या ना बोलो,
ठीक है, ऐसे ही सबके लिए पुट करिए, एक एक करके करते जाइए। हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेशन यहां पर पुट करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख ही देता हूं, इसका पार्शियल प्रेशर वो कितना आएगा, B माइनस N2X अपॉन उसका मोल फ्रैक्शन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी, उसके टोटल मोल्स हो गई है, इंटू टोटल प्रेशर, ये हो गया किसका पार्शियल प्रेशर, B का। यहां पर C का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज m1x अपॉन टोटल मोल्स इज कॉल करते रहते हैं बार बार, देन टोटल मोल्स इज A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी इंटू पी टोटल, बराबर है। इसके लिए भी क्या करोगे, m2x अपॉन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी इंटू पी टोटल, ये सबका पार्शियल प्रेशर आ गया। इनको उठा करके यहां पर पुट करिए। जैसे ही मैं यहां पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा एक्सप्रेशन भले ही गंदा बनेगा, एक्सप्रेशन गंदा बनेगा, लेकिन हमको ये एक्सप्रेशन बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, समझे कि नहीं। एक रिलेशन बस डिराइव कर रहा हूं मैं, जैसे केसी के लिए किया कि केसी के लिए तुम्हारे पास वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है की पावर डेल्टा एन जी, ऐसे ही यहां पर हम टोटल प्रेशर के लिए देखेंगे। क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज m1x अपॉन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी इंटू पी टोटल की पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D इज m2x इंटू पी टोटल अपॉन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी की पावर m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ A वो कितना है, A माइनस n1x अपॉन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी इंटू पी टोटल की पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है, B माइनस n2x अपॉन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी इंटू पी टोटल की पावर n2। अब बोलोगे इसका फायदा क्या है, क्या फायदा, देखो ध्यान से, यहां से मैं जो केपी का एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं वो क्या लिखूंगा, पी टोटल को मैं अलग लिख जाता हूं, पी टोटल को और इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो ध्यान से, m1x की पावर m1 इंटू m2x की पावर m2 डिवाइडेड बाय A माइनस n1x की पावर n1 इंटू B माइनस n2x की पावर n2 इंटू, देखना थोड़ा सा यहां पर, मैथ कोई स्टूडेंट हो तुरंत समझ जाओगे आई होप, P टोटल अपॉन A प्लस बी प्लस एक्स इंटू डेल्टा एन जी की पावर, क्या लिख दूं, डेल्टा एन जी। देखो m1 प्लस m2 ऊपर में है, पावर ऐड होंगी, नीचे में n1 और n2 है, उसको ऊपर में लेकर के जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस n1 माइनस n1 माइनस n2, तो वो जो टर्म है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन जी। तो ये मेरे पास फाइनल केपी का एक्सप्रेशन आ चुका है, समझे कि नहीं, ये मेरे पास क्या आ गया, केपी का एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने क्यों करवाया, ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि मैं ये सब एक्सप्रेशन का यूज करने वाला हूं ली चैटलियर प्रिंसिपल में। क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल में भी मैं इन सब चीजों का यूज करूंगा, इसलिए मेरे काम आने वाली हैं ये चीजें आगे, इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूं। देखो ध्यान से, केपी जो है, अगर डेल्टा एनजी जीरो हुआ, देखो ध्यान से, डेल्टा एनजी अगर जीरो हो गया, डेल्टा एनजी जीरो है मतलब पी टोटल की पावर जीरो, ये वाला टर्म केपी के एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, है ना। तो डेल्टा एनजी अगर जीरो है तुम्हारे पास किसी रिएक्शन के लिए, तो उसके केपी के एक्सप्रेशन में देखो तुम्हारे पास बस इतना सा टर्म होगा, टोटल प्रेशर का टर्म नहीं आएगा, बराबर है कि। अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो तुम्हारे पास इसकी पावर नेगेटिव, तो केपी जो है वो पी टोटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि पीटी की पावर मान लो -1 है, तो -1 जाते ही ये पी टोटल का जो टर्म है वो नीचे चला जाएगा और ये वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा,
समझे कि नहीं? ओके, ये क्या है? एन टोटल। ये क्या है? एन टोटल एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो गया, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो तुम्हारे पास केपी जो है टोटल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जो टोटल मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझे कि नहीं? चलिए, तो ये था केपी, केसी और इन सब के बीच में तुम्हारे पास कैसे इनकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करना स्टार्ट करेंगे। दबा करके क्वेश्चंस करने हैं, काम करना है, इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है? ये जो मैंने अभी डेरिवेशन किए हैं इन सबको खुद से प्रैक्टिस करना। इससे पहले मैंने केपी और केसी का जो रिलेशन निकलवाया था उनको एक बार खुद से डेराइव कर करके देखना है, ये ध्यान में रखना, खुद से डेराइव करके देखना है। उसके बाद हम लोग केपी, केसी और इन सबके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? दबा के क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में।